अपमान पर बात आएगी तो 17% वोट बैंक जो है वो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। डॉक्टर गुरु, शुरुआत आप ही से, ये क्राइसिस बड़ा हो गया क्या दलित वोट बैंक का, भीमराव अंबेडकर का, संविधान का, कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए टॉप 4 आपकी सरकार के, बीजेपी के उतारने पड़े? अमित शाह, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, 4 चेहरे उतारने पड़े। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। देखिए, क्राइसिस आप देख रही हैं, कांग्रेस इसमें अपॉर्चुनिटी देख रही है। आपने खुद भी कहा कि देश के गृह मंत्री जी का एक कॉम्प्रिहेंसिव बयान पार्लियामेंट में आया। उस बयान का एक क्लिप काट करके उस क्लिप को एक संदर्भ में दिखाना ये कहां तक उचित है? मुझे लगता है कि विपक्ष की जवाबदेही इस पे बनती है। लेकिन आपने प्रारंभिक उद्बोधन में एक बड़ा विषय आज छेड़ा है, और आपने अच्छा विषय छेड़ा है कि और बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान और बाबा साहेब अंबेडकर पे पुनर्चर्चा। देश का दलित किसके साथ है? देश के 17% दलित किसके साथ हैं? आपके साथ पैनल में संजय जी बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और संजय जी ने कई बार इस बात पे ऑब्जर्व किया है कि कम से कम अगर पिछले सक्सेसिव चुनावों को हम देखें तो लगातार हर चुनाव में दलितों का एक बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही 24 में बड़ा नुकसान हुआ क्या? 10 साल सेवा करने के बाद कांग्रेस का एक संदर्भ मैं आपको देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जब 2009 में लोकसभा चुनाव में जीत के आई थी तो उसके 206 सांसद थे। हम जब 10 साल की सेवा के बाद पुनः लौट के आए 2024 में तो हमारे उनसे 35 सांसद अधिक हैं। तो मुझे लगता है कि नुकसान, नफा, लाभ, फायदा राजनीति में होते रहता है। लेकिन चूंकि हमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, हमसे ज्यादा उम्मीद है भारत की जनता को, शायद वो हमें और बड़ा बहुमत देना चाहते थे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। तो गुरु, ये लेकिन गरिमा जी, बड़ा सवाल है कि आज बाबा साहेब अम्बेडकर, ये नॉर्मल सामान्य तो है नहीं कि 4 बड़े चेहरे, राजनाथ जी आ गए, शिवराज सिंह चौहान, देश के गृह मंत्री को डिफेंड करने प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ये बड़ा नॉर्मल डिस्कोर्स तो है नहीं, बड़ी बात है ना भाई। प्रधानमंत्री बनाना 6 ट्वीट कर दे अगर तो नहीं गरिमा जी, देखिए, आपको पूरा अधिकार है, आप किसी भी विषय को बड़ा देखिए, किसी भी विषय को छोटा देखिए, यह आपका अधिकार क्षेत्र का विषय है। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर हम लोगों के लिए कमिटमेंट, हम लोगों के लिए प्रतिबद्धता का विषय है, और ये अच्छी बात है गरिमा जी। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के राजनीतिक विमर्श में, पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन, कास्ट सेंसस, लेगेसी ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर, ये 4-5 प्रमुख मुद्दे जो आए हैं, और ऐसा भी कि बहुत लोगों को इस पे ठेकेदारी लगती थी। बहुत लोगों को लगता था कि सामाजिक न्याय के ठेकेदार कौन? तो हम। संविधान के ठेकेदार कौन? हम। संविधान हो, सामाजिक न्याय हो, अगर किसी की ठेकेदारी है इस पे, तो देश के 142 करोड़ लोगों की ठेकेदारी है। मैं शुद्ध रूप से आपके शो में बताना चाहता हूं। लेकिन गरिमा जी, जिस विषय को मैं कह रहा था, ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर पे एक मुक्त चर्चा होनी चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर की एक पुस्तक है, मैं पढ़ रहा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अशोक गोपाल जी एक एकेडमिक हैं, उन्होंने लिखा है अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक वाक्य है जो मैं कोट करना चाहता हूं आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। पृष्ठ 53, पेज नंबर 53 पे वो लिखते हैं, ऑन 24 मई 1946, 24 मई 1946, a printing press that Ambedkar had set up in Parel, Mumbai was burnt by Congress thugs। 24 मई 1946 को बाबा साहेब अंबेडकर का एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था परेल, मुंबई में, जिसको कांग्रेस के ठगों के द्वारा आग लगा दिया गया था। ऐसा अशोक गोपाल जी अपनी छिलके जैसा है क्या? ये अनियन फीलिंग है क्या डॉक्टर गुरु? नहीं, एक सेकंड, सवाल पूछने की मेरी स्वायत्तता को बने रहने दीजिए, ये मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। बड़ी अनियन फीलिंग जैसा है क्या कि 46 में अगर प्रिंटिंग प्रेस कांग्रेस ने जला दी, तो फिर संविधान लागू होने के मात्र 3 दिन बाद ऑर्गेनाइजर ने लेख छाप दिया, या फिर 12 दिसंबर 1949 को ही मात्र 2 महीने बाद अंबेडकर के पुतले आरएसएस के कार्यकर्ता जलाते दिखे रामलीला मैदान में? नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1946 को चलिए आप अनियन पीलिंग कह लीजिए या प्याज के छिलके की तरह कह लीजिए। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर का देहांत होता है, उनका स्वर्गवास होता है। 4 दशक से ज्यादा लग गया गरिमा जी,
बाबा साहेब, जैसा कि आपने कहा कि दलितों के मसीहा, देशवासियों के मसीहा, उनके स्वर्गवास के 4 दशक के बाद तक उनको हमारे सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न नहीं दिया गया। आखिरकार एक गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आती है और बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। नहीं, अब भारत रत्न ज्यादा बड़ा है या फिर दलितों की स्थिति बेहतर हो जाए? गुरु, आप ही के मंत्रालय की रिपोर्ट है, सहकारिता मंत्रालय की, 97% ऑफ दलित ऑफ इंडिया, देश के 97% दलित मेला ढो रहे हैं। जितने भी लोग मेला ढोते हैं उनमें 97% दलित हैं। 2013 में प्रतिबंधित हो गया मेला ढोना। मैं आपसे कहां डिसएग्री कर रहा हूं? मैं आपसे कहां डिसएग्री कर रहा हूं? मैं आपसे कहां डिसएग्री कर रहा हूं? तो जो बाबा साहब कहकर गए वो तो 10 साल की सरकार में लागू नहीं हुआ ना। गरिमा जी, आप कह रही हैं, आप जो कह रही हैं गरिमा जी, आप प्रश्न पूछा है, मुझे उत्तर देने का मौका कहिए ना। आपने प्रश्न, हाँ बिल्कुल, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कतई चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपके इस पोजीशन को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं इस देश में जातीय भेदभाव है, मैं मानता हूं इस देश में सामाजिक असमानता है, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि बाबा साहेब अंबेडकर के भारत रत्न को कहीं से भी कम मत आंकिए। आखिरकार ऐसा क्यों है कि 1992 से पहले बाबा साहेब अंबेडकर पे इतना स्कॉलरशिप क्यों नहीं हुआ? संजय जी बैठे, वो बताएंगे आपको। बाबा साहेब अंबेडकर के संदर्भ में जितना भी स्कॉलरशिप डेवलप हुआ है 1992 के बाद हुआ है, इसीलिए भारत रत्न को कम नहीं आंकना चाहिए। नहीं, वो पिछले साल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, पता नहीं था। अरे आप बोलने का मौका दीजिए गरिमा जी, बोलने का मौका दीजिए। जो भी है पॉलिटिकली, मैं बिल्कुल डिफेंड करने गुरु नहीं बैठी हूं। बैठे हैं डॉक्टर अजय, जवाब देंगे। लेकिन भाई कल देश के गृह मंत्री ने कहा कि मैं उस पार्टी से आता हूं, बीजेपी भी और जनसंघ भी, जो बाबा साहब का अनादर अपमान करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन वो जो दलित हैं जिनके लिए बाबा साहब अंबेडकर भगवान हैं, वो मेला ढो रहे हैं इस देश में। 2013 में प्रतिबंधित हो गया, बैंड है, इट इज बैंड इन इंडिया। नहीं गरिमा जी, वो दलित जो है वो इस देश का राष्ट्रपति भी बन रहा है। वो दलित जो है वो अंबेडकर के बाद देश का कानून मंत्री भी बन रहा है। वो दलित जो है सबसे बड़ी संख्या में पहली बार इतना सांसद और विधायक बन रहा है। वो दलित जो है वो प्रेसिडेंट रूट से 1952 के बाद पहली बार राज्यसभा भी जा रहा है। वो दलित जो है वो प्रोफेसर भी बन रहा है। वो दलित जो है वो वाइस चांसलर भी बन रहा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपकी बातों से असहमत नहीं हूं, लेकिन एक पक्ष नहीं, दोनों पक्षों को समग्रता से देखने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता कि दलितों का न्याय नहीं हुआ होता, दलितों का विकास नहीं हुआ होता, तो जैसा हमें पिछले 3 चुनावों में दलितों का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हुआ है, हमें नहीं प्राप्त होता। मैं आपसे कह रहा हूं 24 में नहीं हुआ ना गुरु, और इसीलिए ये नौबत आ गई क्या? 24 में नहीं हुआ, 46 से घटकर 29 सीटों पर आ गए। इसीलिए गुरु ये संसद में 32 साल में पहली बार ये तस्वीर दिखी। आईसीयू में पहुंच गए भाई, धक्का मुक्की अगर हो गई गरिमा जी तो इतने लहूलुहान हो गए सांसद की आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा। अरे गरिमा जी, आप इंटरवेंशन अपने रखिए। आप गरिमा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ऐसे ओवर सिंप्लीफाई मत कर दीजिए। संजय जी बैठे, उनको तय करने दीजिए। 24 में दलितों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को, ये कह देना कितना ओवर सिंप्लीफिकेशन है गरिमा जी। मुझे लगता है ये इतने वाइड स्टेटमेंट, इतने ब्रॉड स्टेटमेंट देने से कम से कम आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बचने की आवश्यकता है। नौबत इसीलिए आ गई क्या? ये क्राइसिस बड़ा था क्योंकि, और इसीलिए सिर्फ फुटअव्वल तक बात आ गई। अब प्रताप सारंगी बयान देकर बाकायदा पार्लियामेंट परिसर में और आईसीयू में दाखिल हो गए, इसीलिए नौबत आई क्या ये? गरिमा जी आप नहीं गरिमा जी, जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई क्राइसिस नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए प्रतिबद्धता का विषय है, लेकिन हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा तब होती है जब बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। राहुल गांधी जी नीला टी शर्ट पहन करके पहुंच जाते हैं सदन के परिसर में और कहते हैं मैं भी अंबेडकर। जब उनकी सरकार थी तो बाबा साहेब अंबेडकर को उस नेल में बिठा करके जवाहरलाल नेहरू चाबुक चलाते हुए उनको दिख रहे हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। तब राहुल गांधी जी की अंतरात्मा कहां गई थी? जब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में बाबा साहेब अंबेडकर पे जवाहरलाल नेहरू चाबुक चलाते हैं। भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस ने, बिल्कुल ठीक है, भारत रत्न नहीं दिया। बोलने दीजिए। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में तस्वीर नहीं लगाई, खिलाफ चुनाव लड़ा आईएनसी ने, बीजेपी जनसंघ ने भी चुनाव लड़ा, पुतले अंबेडकर के आरएसएस ने भी जलाया। अब गरिमा जी बोल सकता हूं क्या? गरिमा जी मैं अपनी वाक्य को पूरा कर सकता हूं क्या? जब राहुल गांधी जी के सरकार में जब राहुल गांधी जी के यूपीए की सरकार में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पे बाबा साहेब अंबेडकर पे जवाहरलाल नेहरू चाबुक चलाते हैं, तो तब राहुल गांधी जी की अंतरात्मा मर जाती है। तो ये सब अनियन फीलिंग है।
भारत रत्न ना देना अनियन पीलिंग है, 1946 में बाबा साहेब का प्रिंटिंग प्रेस जला देना अनियन पीलिंग है, बाबा साहेब को नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे देना अनियन पीलिंग है, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, उनका सब अनियन पीलिंग है। नहीं तो मानिए